हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ कि बुद्धि जो दिमाग है वो ही सबसे श्रेष्ठ बल है। जरूरी नहीं कि हम बल से ही शक्तिशाली हों तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं, बुद्धि भी है तो भी हम बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छे से अपना काम बना सकते हैं। एक वन में एक शेर रहता था। बड़ा ही क्रूर था, निर्दय था, रोज पशुओं को मारता रहता था। एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर विचार किया कि इस तरह तो हमारी वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, हमें कोई उपाय करना चाहिए। निश्चय हुआ कि शेर के पास जाके अपनी बात कहेंगे। उसके बाद सारे पशु जाकर शेर से कहने लगे, स्वामिन, यदि आप ऐसे ही हम पे प्रहार करते रहेंगे तो हम सारे जल्दी ही मर जाएंगे। इसलिए हम लोग खुद ही आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे, क्योंकि आपकी तृप्ति तो एक प्राणी से हो जाती है। इससे आपकी एक भूख भी मिट जाती है और हम बहुत दिनों तक बने रहेंगे। शेर को यह प्रस्ताव पसंद आया और खुशी खुशी उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कहा कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर एक भी दिन कोई जानवर नहीं आया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। शेर के दिन आराम से बीतने लगे। रोज एक पशु उसके पास चला जाता, शेर उसे मार देता और खा लेता। शेर भी खुश और बाकी जानवर भी खुश कि एक ही तो मरा। एक दिन ऐसे कर्म चलते चलते खरगोश का कर्म आया। खरगोश को सबने प्रेरित किया कि भाई तू जा, तेरी एक की ही तो जान जाएगी, हम सब कुछ दिन और जी लेंगे, मरना तो एक दिन सभी को है। सभी पशुओं ने बड़ा प्रेरित किया, लेकिन मन तो नहीं था खरगोश का जाने का। फिर भी दुखी मन से जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा कमजोर था लेकिन उसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। वो मन ही मन शेर से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढने लगा। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास जाते ही उसने अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को कुएं में झांक करके देखा। खरगोश के मन में आया कि क्यों ना मैं शेर को इस कुएं में गिरा दूं। सोचता हुआ पूरा दिन बिताया है, प्लान बनाया है और शाम को शेर के पास पहुंचा। वहां शेर गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, अरे तू देखना, मैं कल सारे पशुओं को मार दूंगा। खरगोश, एक तो तू इतना छोटा सा पतला सा, तुझे सुबह बुलाया था और तू शाम को आया है। तेरे अपराध के कारण मैं सब जानवरों को मार दूंगा, तू देख लेना। खरगोश ने कहा, स्वामिन, इसमें मेरा या और पशुओं का दोष नहीं है। मुझे छोटा समझ जानवरों ने मेरे साथ 4 और खरगोश भेजे थे कि शेर इतना बड़ा है, तू छोटा सा है, 4 और खरगोश ले जा। जब मैं उन 4 खरगोशों के साथ जाने लगा तो जंगल में एक और शेर मिला। उस शेर ने 4 खरगोश अपने पास रख लिए और मुझे छोड़ दिया और जाकर के कहा कि अगर हिम्मत है तेरे उस शेर में तो उसको बोल कि आके मुझसे लड़। उस शेर ने आपको ललकारा है स्वामी। मैंने कहा, अरे हमारा शेर जो है वो किसी से डरता थोड़ी है, आएगा और तुझे जान से मार देगा। जब यह बात सुनी तो शेर को और गुस्सा आया। गरज कर बोला, कहाँ है वो शेर, चल ले चल मुझे उसके पास। खरगोश तो यही चाहता था। शेर को लेकर कुएं के पास गया और बोला, स्वामिन, वो दुष्ट शेर इसी में छिपा है। तब उस मूर्ख शेर ने कुएं में झांका। कुएं में दिखाई देने पर खुद के प्रतिबिंब को देखा। उसने सोचा ये दूसरा शेर है। अब इस शेर ने गर्जना की। जैसे ही गर्जना की तो कुएं में आवाज और तेज गूंजी। उसे लगा कि ये दूसरा शेर है जो मुझसे लड़ना चाहता है। शेर ने आंव देखा न ताव और कुएं में छलांग लगा दी। गुस्से में तो पागल था ही, जैसे ही छलांग लगाई मर गया। मरना तो था ही। इस प्रकार छोटे से खरगोश की बुद्धि ने भयानक शेर का अंत कर दिया। इसलिए कहा है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ है। तभी तो वन में उस शेर को इस खरगोश ने मार डाला। पंचतंत्र की ये कहानी मित्र भेद।
तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।